घोघरा वाटरफॉल में आज फिर दिखाई दिया पर्यटकों का मेला, फिर दिखाई दी लापरवाही, घट सकती है बड़ी घटना। छिंदवाड़ा दौरे पर आए संभागीय कमिश्नर बी चंद्रशेखर कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों का लिया जायजा। आज कोई कोरोना संक्रमित तो नहीं मिला, पर एक संदिग्ध की हुई मौत, 2 हुए स्वस्थ। अब जिले में 11 एक्टिव केस। पांडुरना के सिवनी में नेताओं के परिवार के लोगों को टीका लगाने के लिए बचाई गई 50 वैक्सीन, मचा बवाल। और रानी दुर्गवती बलिदान दिवस पर विभिन्न संगठनों ने किया याद, माल्यार्पण कर अर्पित की श्रद्धांजलि। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मंगलवार को सौसर से लगे घोघरा वाटरफॉल में फंसे 12 लोगों को 7 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकालने की कहानी अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि फिर से रिधौरा घोघरा के वाटरफॉल पर दर्शकों की सेल्फी लेने के लिए भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। इसे प्रशासन की नाकामी समझें या जनता की बेवकूफी, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी लोग हैं कि घटना से सबक लेने तैयार नहीं है। घटना के तीसरे दिन आज गुरुवार को इस घोघरा वाटरफॉल में बड़े पैमाने पर लोग फिर से पिकनिक मनाते और चहलकदमी के साथ सेल्फी खींचते हुए जान जोखिम में लेते नजर आए। प्रशासन की ओर से यहां पर एक पुलिस की तैनाती तो दिखी, लेकिन पुलिस का कर्मचारी सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाते नजर आया, जबकि इन्हीं की आंखों के सामने बड़े पैमाने पर लोग घोघरा वाटरफॉल पर चहलकदमी करते रहे। इसके पूर्व और हाल ही में हुई घटना के बाद भी प्रशासन के द्वारा यहां पर सूचना बोर्ड, बाउंड्री वॉल या फिर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे लगता है कि शायद प्रशासन को इस क्षेत्र में किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। संभागीय कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने आज छिंदवाड़ा दौरे के दौरान कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसडीएम अतुल सिंह, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर गिरीश बी रामटेके, सीएमएचओ डॉक्टर जी.सी. चौरसिया, सिविल सर्जन डॉक्टर पी. गोगिया और डॉक्टर राठी सहित अन्य अधिकारी और स्टाफ उपस्थित रहे। जो संभावित तीसरी लहर की बात हो रही है, उसमें अधिक संख्या में पॉजिटिव केसेस आने की, कोविड की पॉजिटिव केसेस आने की संभावना है और साथ ही बच्चे उसमें अधिक प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। तो उस दिशा में हमारी क्या तैयारियां हैं? ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाना, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के अलावा आईसीयू बेड बढ़ाना, फिर पीडियाट्रिक वार्ड्स और पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार करना, इसकी तैयारी की समीक्षा हमने की और सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हैं। आज जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है और वहीं 2 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। साथ ही 11 व्यक्तियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के जारी बुलेटिन के अनुसार किसी की भी संक्रमण से मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन प्रोटोकॉल से एक संदिग्ध का अंतिम संस्कार किया गया। पांडुरना में कोविड-19 से संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे महाअभियान में भी राजनीति अपने चरम पर है। मामला ग्राम सिवनी का है, जहां 200 वैक्सीन आने के बाद सिर्फ 150 वैक्सीन ही ग्रामीणों को लगाई गई। उसके बाद ग्रामीणों से कहा गया कि वैक्सीन खत्म हो गई है, लेकिन कुछ समय बाद ही भाजपा और कांग्रेस के कुछ राजनीतिक नेताओं को बुलाकर वैक्सीन लगाई गई, जिस पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। सूत्रों की माने तो इस विवाद में कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता के नाम के साथ सरपंच पति का नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने 50 वैक्सीन बचाए रखने का दबाव स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाया था। नहीं लगेगा, आज ही लगेगा। अभी 30 उनको लगा पहले, डबल डोज आपको लगेगा। गोंडवाना महासभा के सदस्यों द्वारा रानी दुर्गावती चौक पर माल्यार्पण कर रानी दुर्गावती की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके दिए गए बलिदानों को याद किया गया। उनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए सामाजिक लोगों को प्रेरित किया गया। गोंडवाना महासभा के अध्यक्ष कैलाश कुसरे के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया था। लगभग 17 वर्षों से गोंडवाना महासभा के माध्यम से यहाँ पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, पर इस वर्ष कोविड-19 महामारी के तहत यह कार्यक्रम गाइडलाइन के अनुसार छोटे स्तर पर रखा गया है और आज महारानी दुर्गावती को माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर आज पूरा सगा समाज यहाँ उपस्थित है और सभी लोगों का सहयोग से आज यह कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है और ऐसी महान वीरांगना जिन्होंने आदिवासी साम्राज्य के लिए, समाज के लिए लड़ते लड़ते अपने आप कुर्बानी दी है, ऐसी महारानी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ द्वारा भी आज खजरी रोड रानी दुर्गावती चौक पर रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बलिदान दिवस मनाया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों के साथ मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, जहां प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष संजय परतेती, दशरथ उइके और जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके उपस्थित थे।
कमल नहीं चिनगारी है, गौड़ वंश की नारी है, रानी दुर्गावती अमर रहे जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, रानी दुर्गावती अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा रानी दुर्गावती का नाम है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक अग्रवाल 26 जून 2021 को आनंद हॉस्पिटल में देंगे अपनी सेवाएं। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी से ग्रसित व्यक्ति परामर्श जरूर लें। समय 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। स्थान आनंद हॉस्पिटल, प्राइवेट बस स्टैंड, सत्कार तिराहा, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हुसैन नगर सामुदायिक केंद्र में आज क्षेत्रीय लोगों और पार्षद की पहल पर वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही क्षेत्रीय लोगों की समितियों के द्वारा लोगों को टीका लगाने प्रेरित किया गया, जिससे यहां लगभग 300 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। आज वार्ड क्रमांक 28 में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, इसमें आसपास के और वार्डों को भी वैक्सीन लगाई जा रही हैं और इसके लिए काफ़ी हमारे एक युवा परिवर्तन करके संस्था है, उन लोगों का भी अच्छा सहयोग मिला और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी दिनों से मेहनत करी, जिसका परिणाम है कि लोग खुद निकल के आ रहे हैं, जागरूक हुए। भाजपा कार्यालय में प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के सभी सदस्यों को भाजपा द्वारा सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। वर्चुअल मीटिंग में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा उपस्थित रहे। वहीं छिंदवाड़ा से जिलाध्यक्ष विवेक साहू, नरेंद्र परमार, कन्हैयाराम रघुवंशी, शेषराव यादव, नाना माहौड़, अजय चौरे, नथन शाह उपस्थित रहे। प्रदेश कार्य समिति सदस्य, विधायक, सांसद एवं वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ करके इस कार्य समिति में शामिल हुए हैं। हमारे छिंदवाड़े से भी हम 8 सदस्य इस कार्य समिति में शामिल हुए हैं। अभी हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष सम्माननीय वी डी शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने हमें मार्गदर्शन दिया, हमें बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर के हमारी केंद्र की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है वो लोगों को बताएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीनेशन हमारे देश की जनता को उपलब्ध करवाया है, वो जाकर के उसमें देखें कि सही तरीके से लोगों को वैक्सीन लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग वैक्सीन को लेकर के भ्रम फैला रहे हैं, वहाँ जनता के बीच में जाएँ, वो भ्रम को दूर करने का काम करें। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, अनुविभागीय अधिकारी अतुल सिंह के कुशल मार्गदर्शन और समाजसेवी दीपक राज जैन के विशेष सहयोग से गुरुवार को बुधवारी बाजार स्थित शैलपुत्री माता दरबार में सेवादार अभिषेक गुप्ता की पहल पर क्षेत्रीय वासियों की सुविधा के लिए कोविड टीकाकरण का दूसरा कैंप रखा गया, जिसमें 200 नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई। सभी को माता दरबार की ओर से फल, मास्क और पैरासिटामोल की गोली देकर उनके स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना की गई। बुधवारी बाजार शैलपुत्री माता दरबार में वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। आज हमें प्रशासन के सहयोग से 200 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें लगभग अभी तक 100 से ज़्यादा वैक्सीन हम लगवा चुके हैं और इस कार्य में हमें स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और माननीय एसडीएम महोदय का भी बहुत बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है। कल हमारी 300 डोजें हमें प्रशासन के द्वारा दी गई थी, हम वह भी कंप्लीट कर चुके थे। उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय एसडीएम साहब ने आज हमें पुनः 200 वैक्सीन प्रदान की थी एवं कलेक्टर महोदय ने भी विशेष रूप से हमने जब उनसे आग्रह किया था कि सर क्षेत्र में जनता में ज़बरदस्त उत्साह है, उनकी भावनाओं को समझते हुए कलेक्टर महोदय ने हमें आज 200 वैक्सीन दी थी। इस कार्य के लिए मैं समस्त जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्षेत्रीय महोरे कलार समाज महासभा ने कोरोना महामारी में ब्लड की आवश्यकता को देखते हुए समाज में चर्चा करने के बाद जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में आज गुरुवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें महोरे समाज के सभी साथी नरेंद्र महोरे, बनवारी महोरे, धर्मेंद्र महोरे, संजीव महोरे, पवन महोरे, तीरथ महोरे, अजय महोरे, विशाल महोरे आदि ने रक्तदान दिया। आज हम ब्लड डोनेशन कार्यक्रम हमने रखा है और अभी मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों ने मिलकर
20 यूनिट ब्लड दान कर चुके हैं। रक्तदान करने का उद्देश्य, जैसा अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले कोविड महामारी में बहुत सारी चीज़ों की समस्या आ रही थी, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, ब्लड टाइम पे नहीं मिल रहा था, तो हम आज ब्लड बैंक में रक्तदान करने का यही मतलब है कि हमारा ब्लड यहाँ सेव रहे और ज़रूरतमंदों के काम आए, जब भी किसी की ज़रूरत लगे तो उनके काम आए। और आगे भी हम महोरे समाज आपके लिए, सभी पूरे छिंदवाड़ा वासी के लिए, या कहीं से भी हमें बोलें कि रक्तदान करना है, पहले हमें सेवा का मौका दें, हम बिल्कुल रक्तदान जरूर करेंगे और किसी पेशेंट को खाली नहीं जाने देंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और सभी भाइयों की तरफ से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जिला न्यायाधीश और सचिव अरविंद गोयल ने बताया कि 26 जून शनिवार को ब्लड कैंप का आयोजन कोर्ट में किया जा रहा है, जिसमें गोयल ने आम लोगों से अपील की है कि उक्त शिविर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने घरों से निकलें और रक्तदान करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा द्वारा 26 जून 2021 को रक्तदान शिविर का आयोजन जिला न्यायालय परिसर में ADR सेंटर में किया गया है, जिसमें मैं जिले के सभी व्यक्तियों से यह अपील करना चाहता हूं कि कोविड के समय में ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी हो गई है। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 26 तारीख को पूरे देश में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। आप सभी से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर उसमें रक्तदान करें। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने वीरांगना महारानी दुर्गावती के 457वां बलिदान के उपलक्ष्य में रानी दुर्गावती चौक खजरी में माल्यार्पण कर कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जौहरी लाल एवनाती, प्रदेश महासचिव सुभाष बेलवंशी, प्रदेश अध्यक्ष IT सेल नरेंद्र उइके, प्रदेश प्रवक्ता उपस्थित हुए। शहादत दिवस पर सभी ने अपने माला अर्पण किए और इस शहादत दिवस में हम सभी ने प्रण लिया है कि जिस तरीके से हमारे समाज में वंशज हुए हैं, जो कि एक नई विचारधारा हमारे लिए रखते थे, हम सभी उसका अनुसरण करें और यही उनके पद चिन्हों पर हम सब चल सकें, ऐसा मैं सभी से आशा और उम्मीद करता हूँ। भारतीय परंपरा अनुसार महिलाओं ने वट वृक्ष को धागा बांधकर पूजन कर वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत मनाया। पौराणिक कथा अनुसार सावित्री ने अपने सतीत्व के दम पर मृत पति सत्यवान को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान को विवश कर दिया था। इसी के प्रतीकात्मक स्वरूप में यह व्रत मनाया जाता है। वटवृक्ष का पूजन संगीता बर्वे, ममता बंजारी, ललिता घोड़की, टीना हजारे ने आज पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए वट पूर्णिमा का व्रत रखकर पूजन किया। हमारे घर में धन संपदा आती है और संतान सुख प्रदान करती है और वंश में वृद्धि होती है। यहाँ हम सभी लोग वट के नीचे पूजा किए हैं, पूजन किया है, बहुत अच्छे से किए, जिससे कि हमारे पति की दीर्घायु हो और हमारा सौभाग्य अखंड हो, हमारे घर में सुख समृद्धि आए। दीर्घायु के लिए करते हैं, घर की खुशहाली के लिए करते हैं। हमने ये पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया। हमने आज ये वट पूर्णिमा का व्रत मनाया है और बड़े हर्ष उल्लास से हमारा आज ये पूजन संपन्न हुआ है, पति के दीर्घायु के लिए, सुख सौभाग्य के लिए। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जुन्नारदेव दमुआ के सभी बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बैंक में तैनात सुरक्षाकर्मी भी अपने ग्राहकों को व्यवस्थित लाइन में नहीं खड़ा करवा पाते। बैंक ऑफ इंडिया शाखा दमुआ में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र आलमोद, कुकरपानी, टेमरू, बिचबहरी, गोपतराई क्षेत्र से 30-40 किलोमीटर से पैदल चलकर 1-2 हज़ार रुपए निकालने आते हैं। भीड़ बढ़ने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता। कई ग्रामीण मास्क भी नहीं लगाते, जिसके कारण कोरोना फैलने की संभावना बनी हुई है।
वो चेहरा देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत दूर दूर के बहुत दूर का परेशान, 1 घंटे हो गया पता। गाड़ी ऐसी चल रही है चाचा कि मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया राजधाना बिजबेरी पीलावाड़ी इतने बहुत सारे जनसंख्या है, फिर भी 2 घंटे 50 किलोमीटर से लोग आए हैं। जो नारदेव के मुख्य सड़क पर सब्जी बाजार सज रहा है, जिससे दुर्घटनाओं के साथ बार बार जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। आम जनता परेशान हो रही है। व्यापारियों के अतिक्रमण से इमरजेंसी सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। जो नारदेव गांधी चौक के सामने सड़क के किनारे फुटपाथ पर सब्जी वालों का अतिक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जिन्हें हटाने की मांग नगरपालिका प्रशासन और पुलिस विभाग से नागरिकों ने की है। इसके संबंध में हम ये कहना चाहेंगे आदरणीय कि इस जगह में जो बार बार मतलब ये ट्रैफिक जाम होता है, इससे हम सभी को मतलब बहुत प्रॉब्लम जाती है। और इससे मैं आवेदन करना चाहूँगा नगरपालिका से, पुलिस प्रशासन से कि इसका जल्द से सॉल्यूशन निकले कि यहाँ पे जो ये ट्रैफिक जाम होती है इससे दुकानदारों को एंड जनता को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं नगरपालिका को इससे प्रशासन करना चाहूँगा कि इसका जल्द से सॉल्यूशन निकले। आज गुरुवार को जबलपुर कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने सौंसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अस्पताल में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और आगामी समय में आने वाली तीसरी कोरोना संक्रमण की लहर को लेकर निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से चर्चा की। कमिश्नर बी चंद्रशेखर के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में बने हुए कोविड आईसीयू वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट, संभावित तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या तैयारियां हैं, इसकी समीक्षा भी की गई। इस दौरान कलेक्टर सौरभ सुमन, एसडीएम सत्यम, तहसीलदार महेश अग्रवाल, नायब तहसीलदार छवि पंत, आशीष उपाध्याय, बीएमओ डॉक्टर एन के शास्त्री उपस्थित रहे। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने पांडुरना के गठभापा स्थित मेसर्स नितिन कुमार गौरी शंकर फ्लोर मिल का निरीक्षण किया और अनियमितता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर संदेहास्पद आटा और बेसन के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भोपाल को भेजे। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर विधिवत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त पांडुरना क्षेत्र में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर व्यवसायियों को निर्देश दिए गए। कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश दियावार, पंकज कुमार घाघरे और पुरुषोत्तम भांडुरिया शामिल थे। आज बड़ चिचौली पुलिस द्वारा गौवंश से भरे कंटेनर ट्रक पकड़ा गया, जिसमें लगभग 58 गौवंश बड़ी क्रूरतापूर्वक भरे हुए थे। ये ट्रक महाराष्ट्र कत्लखाने ले जाया जा रहा था। सूचना मिलने पर इसके तुरंत साईखेड़ा महाराष्ट्र बॉर्डर के पास पकड़ा गया, जिसमें 3 आरोपी तुरंत पकड़े गए। 2 आरोपी जो आगे लग्जरी कार में आगे चल रहे थे, उन्हें महाराष्ट्र के नांदा और उमरी के बीच पीछा कर पकड़ा गया। जब्त किए गए गौवंश को टेमनी साहनी स्थित गौशाला में ले जाया गया है। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर पर लगे वट वृक्ष की आज महिलाओं के द्वारा पूजन अर्चना किया गया। पूजा करते हैं, पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं। श्रृंगार का है, फल, आम तो मेन होता है, जो आम का नियम होता है, जो आम की पूजा करते हैं। इसमें सुबह से अपने पति के लिए यानी कि उपास रखते, व्रत रखते, ये सुबह शाम के यानी कि दोनों टाइम का, और श्रृंगार पूरा चढ़ाते हैं। इसमें आम का ज़्यादा यानी कि मायने रखते, आम चढ़ाते सिंबोली में। जीएच रायसोनी विश्वविद्यालय में कोविड-19 के टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर शास्त्री, डॉक्टर मीना राजेश, कुलपति जीएच रायसोनी विश्वविद्यालय, तहसीलदार और सहयोगी कर्मचारी उपस्थित थे। टीकाकरण सत्र में जीएच रायसोनी विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों और ग्राम साईखेड़ा, थोड़बोर गांव, आजन गांव, बोथिया, एकलापार, खापरखेड़ा, धोतकी, तीन खेड़ा और आसपास के ग्रामीणों का बड़ी संख्या में टीकाकरण किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।